अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। गैर शरई केस में इमरान खान के खिलाफ चौथा गवाह अपना बयान हल्फिया रिकॉर्ड करा चुका और उसके बाद सोशल मीडिया पे सवाल ये है कि ये कौन सा घर था जिसके बेडरूम की कुंडी नहीं थी और बाहर गेट पे कुंडी नहीं थी। मुझे याद आता है जब ये प्रोग्राम करने से पहले मैं सोच रहा था कि इस पे प्रोग्राम करना है तो एक फोक सिंगर थी नसीबो लाल, उसका एक गाना था कुंडी न खड़का सुनिया सीधा अंदर आ। तो मुझे ज़हन में ये आ रहा है कि खावर मानिका साहब, क्या नसीबो लाल ने ये गाना उसी के घर के लिए गाया या कुछ और आइडिया था। बात हो रही थी कि इमरान खान की बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह। खावर मानिका का जो बयान था, गवाही थी, वो रिकॉर्ड हो चुकी। ओन चौधरी गवाही दे चुके और खावर मानिका के जो मुलाजिम हैं मोहम्मद लतीफ़, एक रोज़ पहले उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका और वो 35 साल से खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने अदालत के सामने 2 सफ़ात पर मबनी जो रिटन जो बयान था वो जमा कराया है और उसके बाद जो सवालात हुए वो अलग से हैं, उनके जवाबात भी हैं और जो कुछ उन्होंने कहा उसका लुबे-लुबाब ये था कि इमरान खान मानिका के घर जाते थे, बुशरा बीबी से उसकी दोस्ती थी, वो ड्राइंग रूम में बैठते थे, वो बेडरूम में जाते थे, लेकिन कहीं भी कोई कुंडी नहीं लगती थी। वो जना भी करते थे और नाज़ेबा हरकत भी करते थे। ये लुबे-लुबाब है मोहम्मद लतीफ़ के बयान का। इस पर जज ने उससे सवाल किया कि आप दुबले इस दुख भी हो गए कि कुंडी भी नहीं लगाते थे और नाज़ेबा हरकत भी करते थे, जना भी करते थे। तो वो कहता था मुझे दुख तो ज़रूर होता था। और इस बयान के मुताबिक खावर मानिका बनिगाला में इमरान खान के पड़ोसी है। उसका घर 2003 में मुकम्मल हुआ बनिगाला में और उसका जो ख़ानदान था वो पाकपतन में रहता था, बनिगाला में रहता था। और मोहम्मद लतीफ़ बताते हैं कि इमरान खान 2015 से खावर मानिका के घर आते जाते थे और खावर मानिका उस वक्त कस्टम में मुलाजिम थे, तो इसलिए वो घर नहीं होते थे। उसकी फैमिली पाकपतन में रहती थी या इस्लामाबाद में रहती थी और खावर मानिका की पोस्टिंग किसी शहर में होती थी। 2015 के बाद इमरान खान का ये आना जाना ज़्यादा हो गया। 2016 में 17 में उसके बाद वो लगातार बिला किसी रोक टोक के खावर मानिका के घर आते जाते थे। मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कि कभी इमरान खान आते थे तो उसके साथ कोई खातून साथ होती थी, कभी कोई क्लीन शेव कोई मर्द साथ होता था, ज़्यादातर वो अकेले आते थे। और यह भी होता था कि ड्राइवर उसको छोड़कर ड्रॉप करके चले जाते थे। तो उसके बाद वो आके बुशरा बीबी से बैठते थे और उसके बाद वो ड्राइंग रूम में चले जाते थे। तो मैं ड्राइंग रूम में इसलिए जाता था कि कभी कभार खावर मानिका साहब फ़ोन करते थे बुशरा बीबी को, उसका फ़ोन ऑफ होता था तो वो मेरे नंबर पे करते थे, तो मैं ड्राइंग रूम में चला जाता था या बेडरूम में चला जाता था ताकि खावर मानिका की बुशरा बीबी से बात करवा दूँ। लेकिन जब मैं बेडरूम में जाता था तो 2-4 मरतबा मैंने इमरान खान को बुशरा बीबी को जना करते हुए देखा और उसके साथ साथ ड्राइंग रूम में वो नाज़ेबा हरकत करते थे। वो कहते हैं कि इमरान खान मेरे इस अमल पे मुझे डांटते थे और मैं ये सारी सूरत हाल मानिका साहब को बताता था। और एक दो मरतबा मुझे मानिका साहब ने ये तो कहा है कि उसको घर से निकाल दो, मैंने उसको घर से निकाल दिया। लेकिन मोहम्मद लतीफ़ ये नहीं बताते कि वो इमरान खान को घर में दाखिल होने से क्यों नहीं रोकते थे। और एक तो मरतबा तो खावर मानिका का बयान ये भी था कि मैं घर में मौजूद होता था तो भी
इमरान खान आते थे, बुशरा बीबी से बैठते थे और वो जाके बेडरूम में बैठते थे और ड्राइंग रूम में बैठते थे, और मैं फिर अपने मुलाजिम को कहता था कि इसको घर से निकाल दी। इसका मतलब है कि मैं उसको नहीं रोकता था, मैं नहीं टोकता था। और उसके बाद ये जो सिलसिला चला 15, 16, 17 का, 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई। उसके बाद खावर मानी का इमरान खान की जो हुकूमत के जो फवाइद थे वो उठाते रहे और उसके साथ उम्रे करते रहे, और उस वक्त उसको ये शिकायत नहीं थी कि इमरान खान ने गैर शरई निकाह किया या वो मेरे घर आते जाते थे। अब जो केस चल रहा है वो केस ये चल रहा है कि इमरान खान ने गैर शरई निकाह किया है और इसका जो मदई है वो खावर मानी का है। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ बकौल मोहम्मद लतीफ़ के खावर मानी का के जो जना के इल्ज़ामात थे और नाजेबा हरकत के इल्ज़ामात हैं वो केस में शामिल नहीं है। गैर शरई निकाह इसका इल्ज़ाम है जिसकी समाअत हो रही है और ये गवाहान बयान दे रहे हैं, और चौथा गवाह बयान दे चुका, उसके बाद मज़ीद भी गवाह बयान देने आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो इस अमल में ये है कि ये कौन सा घर था कि एक पढ़ा लिखा बाइज़्ज़त बंदा उसको अपनी जो अहलिया है उसकी जो हरकत हैं उस पर दुख भी था और उसके बाद उसको गुस्सा भी आया और उसने 2017 में उसको तलाक भी दे दी। लेकिन उसके बाद वो उसके जो नए शोहर थे या जो पुराने आशिक थे जिसकी हुकूमत बनी उसके साथ वो मिलते जुलते रहे, उसके साथ उठते बैठते रहे, हुकूमत के फ़ायदे उठाते रहे और उसके साथ उम्रे भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि बुशरा बीबी नेक पाक है। अब उसको ये याद दहानी आ गई कि उन्होंने गैर शरई अमल किया। इस सारे अमल में जो दूसरा अहम सवाल ये था कि अगर उन्होंने गैर शरई निकाह किया, इद्दत पूरी नहीं की बुशरा बीबी ने, तो फिर खावर मानिका को इमरान खान के खिलाफ या बुशरा बीबी के खिलाफ जना का केस भी करना चाहिए था, लेकिन वो इसमें मुद्दई नहीं है, कोई दरखास्त जना के हवाले से नहीं है, सिर्फ गैर शरई निकाह का है ताकि मजहब को इस्तेमाल करके इमरान खान को सजा दी जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं उस पर खावर मानिका को, ओन चौधरी को और उसके जो खावर मानिका के मुलाजिम है मोहम्मद लतीफ़ को, उनको किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। और ना सिर्फ उनको एतराज़ नहीं है, उनको इस राह रास्त पर लाने वालों को भी इस अमल पे एतराज़ नहीं है। अजीब फिनोमेना है कि जब हुकूमत थी इमरान खान की, इमरान खान लाडले थे, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया और इतने संगीन इल्ज़ामात हैं तो फिर उस वक्त भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वो फिर अमीन भी नहीं रहे, फिर सादिक भी नहीं रहे और फिर वो जानी भी थे। तो उसके बावजूद वो इंतखाबात के लिए क्वालिफाई कैसे हुए, उसके बाद वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए कैसे क्वालिफाई हुए और 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी कैसे की। लेकिन अब तकरीबन 6 साल के बाद खावर मानी का और उसके जो बाकी जो इस केस के गवाहान हैं और चौधरी, मोहम्मद लतीफ़, और ये मानते हैं कि ये चीज़ हुई और हम खामोश रहे 6-7 साल। और खावर मानिका और मोहम्मद लतीफ़ ये भी मानते हैं कि उनके घर के बेडरूम को, ड्राइंग रूम को और इवन मेन गेट को भी कोई कुंडी नहीं थी। इमरान खान को कभी भी उन दोनों ने अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। इमरान खान दाखिल होते थे और वो अक्सर रात को ही जाते थे और सारी रात वहाँ बिताते थे भी पड़ोसी आना जाना, खाना पीना, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन कभी कभार खावर मानिका को जब गुस्सा आता था तो वो मोहम्मद लतीफ़ को कहता था कि इसको घर से बाहर निकाल दे, और इमरान खान रात को मोहम्मद लतीफ़ के कहने पर घर से निकल के चले जाते थे और वो घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम और दरवाजे इसी तरह बगैर कुंडी के खुले रहते थे। तो ये एक घर था
जिसके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा पहले मुझे याद पड़ता है कि जो फोक सिंगर हैं उन्होंने नसीब लाल ने एक पंजाबी गाना गाया था, उसकी एक लाइन मुझे अभी रात से याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर प्रोग्राम व्लॉग होना चाहिए कि देखिए फोक सिंगर्स, उनका जो नैरेटिव है या उनकी जो सोच है वो किस हद तक दूर तक जाती है कि कुंडी ना खड़का सुनिया सीधा अंदर। तो ये किस्सा था इमरान खान का और खावर मानिका का और खावर मानिका के घर का और उसके मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ के बयान का। तो जैसे ये बयान कल से अदालत में उन्होंने दिया तो सोशल मीडिया पे बहस ये है कि ये कौन सा घर है, किस तरह का घर था जिसके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किसी भी जगह पे कोई कुंडी नहीं थी। तो इसका मतलब था कि कोई रोक टोक नहीं थी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।